नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका इस मंच पे। और आज की क्लास में अपन करने वाले हैं बॉटनी की एक और नई स्पॉटिंग जिसका नाम है आपका जलकुंभी। इसे क्या भी कहा जाता है, आइकॉर्निया इसका नाम है और साथ के साथ इसका दूसरा नाम होता है वाटर हाइसिंथ। इसके जो फ्लावर होते हैं यानी कि ये जो खुद पूरा पौधा है वो बहुत सुंदर होता है। अगर इसे लगा दिया जाए तो ये एक बार में बहुत सारी मात्रा में वो जो जलाशय है उसमें फैल जाता है। अब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उस जलाशय में फैल जाता है यानी कि उग जाता है, तो ये क्या करता है, वाटर फ्लो को कम कर देता है। तो इसकी वजह से इसकी ज़्यादा मात्रा क्या होती है, हानिकारक होती है। ये जो आपका जलकुंभी है, आइकॉर्निया है, एक तरीके का हाइड्रोफाइट प्लांट है। कैसा है, जलोद्भिद पादप है, यानी कि कहाँ पर पाया जाएगा, जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर ये पाया जाता है, क्योंकि ये क्या है, आपका हाइड्रोफाइट प्लांट है। चलिए, अगर आपकी इसकी स्पॉटिंग दे दी जाए आपको, तो इसका एक पिक्चर आपके सामने रख दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि दी गई जो आपकी स्पॉटिंग है वो किसकी है। तो देखिए, जलकुंभी के बारे में यहाँ पे, यह स्वच्छ जल में तैरने वाला स्वतंत्र जलोद्भिद है, यानी कि हाइड्रोफाइट है। इसका तना छोटा तथा पर्वयुक्त होता है, जिसे भूस्तारिका ऑफसेट कहते हैं। देखिए, इस तरीके का ये क्या होता है, तो ये इसका फ्लावर है, दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। किसी जलाशय में जब ये फैलता है तो बहुत ही सुंदर ये नज़र आता है। इसकी जो पत्तियां होती है इस तरीके से थोड़ी मोटी होती है और घूमी हुई होती है, जो इसको क्या करती है, तैरने में सहायता करती है, हेल्प करती है। तो देखिए, पर्व मोटे, कोमल व अधिक लंबे नहीं होते हैं। जड़ों पर मूल रोमों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। आपको जब भी कोई स्पॉटिंग दी जाती है तो आपको उसके 2-4 फीचर्स लिखने होते हैं कि दी गई जो स्पॉटिंग है, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना होता है। फिर उसके कुछ 2-4 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर लिखने होते हैं जो आपके उससे रिलेटेड है। तो वो चीज़ आप उस स्पॉटिंग को देखकर भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, रेशेदार जड़ें पौधे को तैरने व सही स्थिति में रहने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है। तो इसकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो कैसी होती है, रेशेदार। तो वो उसके लिए क्या करती है, पौधे को तैरने के लिए और सही स्थिति में रखने में हेल्पफुल होती है। मूल शीर्ष पर खोखली संरचना, जिसे अपन क्या कहते हैं, मूल कोटर कहते हैं, यानी कि रूट पॉकेट्स कहा जाता है, वो इसमें पाई जाती हैं। पत्तियां फूली हुई होती है जो तैरने में सहायक होती है। तो इसकी जो लीव्स होती है, आप देख पा रहे हैं, इसकी जो पत्तियां होती हैं इस तरीके की नज़र आती है, जो इसको क्या करती है, फ्लोट करने में हेल्प करती है, तैरने में सहायता करती है। पर्णवृंत गांठ के समान फूला हुआ व स्पंजी होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पुलविलस कहते हैं। क्या कहा जाता है, पुलविलस कहा जाता है। अब देखिए, इसके आंतरिक अनुकूलन यानी कि इंटरनल अडॉप्टेशन क्या है इसकी, वायु कोष्ठक सुविकसित होते हैं। द्वितीय वृद्धि नहीं जैसी होती है, यानी कि द्वितीयक वृद्धि इसमें नहीं पाई जाती। मीजोफिल कोशिकाओं का विभेदीकरण नहीं होता है। क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो भी इसमें प्रेजेंट नहीं होती। तो क्यूटिकल पतली या फिर अनुपस्थित होती है। इसके आगे देखिए, तो अगर अपन को ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसके नज़र आते हैं, उस डायग्राम को देख के, उस पिक्चर को देख के, तो अपन क्या पता लगा लेंगे कि दी गई आपकी जो स्पॉटिंग है वो आपकी किसकी है, जलकुंभी की है, आइकॉर्निया की है। और इसे अपन क्या भी कहते हैं, वाटर हाइसिंथ भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाटर हाइसिंथ भी इसे कहा जाता है। ठीक है, वाटर हाइसिंथ इसे कहा जाता है। ठीक है, तो उपरोक्त लक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जो अपनी स्पॉटिंग है, दिया गया जो प्रादर्श है वो किसका है, आपका जलकुंभी का है, आइकॉर्निया का है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।